बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज कोंदल। आगाज़ करते हैं इस खबर के साथ, चूँकि आज एक इंटरव्यू हुआ चौधरी परवेज़ इलाही का, और उस इंटरव्यू के बाद एक हलचल थी, और हलचल इतनी थी कि लोगों ने लगा कि असेंबली शायद नहीं टूटेगी, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। असेंबली टूटेगी, हर सूरत टूटेगी, इसलिए कि उसी इंटरव्यू के अंदर जब वो डिटेल में नशर हुआ तो मजीद डिटेल सामने आई, जिसमें चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा, देखें मैं समरी दस्तखत करके असम्बली डिज़ोल्व करने की इमरान खान के हवाले कर चुका हूँ। जिसका मतलब ये है कि अब वो कहते हैं ना कि किसी अपने हाथ काट के किसी को दे देना, तो चौधरी परवेज़ इलाही अब वो काम कर चुके हैं। अब इख्तियार उनके पास नहीं है, इख्तियार इमरान खान के पास है। जिस वक्त वो चाहेंगे असम्बली गवर्नर को मूव हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात ये ज़रूर है कि उन्होंने कहा कि अगर मेरे बस में होता तो मैं चाहता कि ये असेंबली अगस्त तक चलती। एक बात। फिर उन्होंने कहा कि हुआ तो आपकी जमात टूट जाएगी और नून लीग आ जाएगी। ये भी उनका एक मौक़िफ़ है कहने को। तो फिर जब गवर्नमेंट गिरी थी उस वक्त ही असेंबली टूट जानी चाहिए थी, गवर्नमेंट तहरीक-ए-इंसाफ टूट जानी चाहिए थी, लेकिन उस वक्त भी वो टूटी नहीं है। इस तरह की और बहुत सारी बातें जिसमें वो चौधरी कुछ अपना भी चाहते हैं। उन्होंने कहा, देखें अब आप हमें क्या दे रहे हैं बदले में, ज़ाहिर बात है हुकूमत हमारे हाथ से निकल रही है। तो उसके बाद उन्होंने कहा, हमने कहा कि असद उमर और परवेज़ खट्टक के एक हवाले से कमेटी बना दी जाए। लेकिन इस हलचल को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कैसा महसूस करती है, और तहरीक-ए-इंसाफ ने इसको किस तरह से रिस्पॉन्स किया, यानी तहरीक-ए-इंसाफ का क्या रद्द-ए-अमल है इमरान चौधरी परवेज़ इलाही के इंटरव्यू के ऊपर, मैं वो बताने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि मोनिस इलाही जैसे ही इंटरव्यू का क्लिप आया तो फौरी तौर पे वो ज़मान पार्क इमरान खान के पास पहुँचे, और तकरीबन 40 मिनट से 1 घंटे के दरमियान उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने अपना मौक़िफ़ इमरान खान के सामने रखा। ओवरऑल जो है कि क्या कुछ चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा, उनका क्या मकसद था, सियाक व सबाक, वो सारा कुछ। तो फ़िलहाल अच्छी खबर ये है कि इन दोनों रहनुमाओं ने, यानी परवेज़ इलाही के साहबज़ादे मोनिस इलाही ने और इमरान खान ने फ़िलहाल आगे मिलकर चलने के ऊपर इत्तेफ़ाक किया है। और शिकायतें हुए हैं, उसकी वजह यह है कि खान साहब फ़िलहाल 23 दिसंबर के ऊपर नज़र रखे हुए हैं और उनको उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी जानिब तहरीक-ए-इंसाफ बतौर जमात भी थोड़ी उन्हें कोई उस तरह गुस्से वाला रद्द-ए-अमल नहीं दिया। वो कह रहे हैं कि देखिए, 2 जमातें हैं, 2 जमातों का इत्तेहाद है, नून काफ लीग अलग है, पीटीआई अलग है। तो उन दोनों चीज़ों को मुश्किल वक्त आता रहता है, मुश्किल सूरत हाल के अंदर ये सूरत हाल चलती रहेगी। फिर मीडिया के ऊपर जो खबरें चलवाई जा रही हैं, वो खबरें ये हैं कि पीडीएम ने कहा है कि वापस लिया जा सकता है चौधरी परवेज़ इलाही को, लेकिन सिर्फ एक गारंटी दे दी जाए, और वो गारंटी ये है कि चौधरी शुजात हुसैन ज़ामिन बने। और सालिक हुसैन ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया, और सालिक हुसैन ने कहा, देखें अगर चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो इस्लाह कर लें तो उनकी पीडीएम में कबूलियत हो सकती है। लेकिन इसके ऊपर कोई और जवाब क्या देता कि जियो न्यूज़ का एक स्क्रीनशॉट जो है वो मोनिस इलाही ने अपनी स्क्रीन के ऊपर शेयर किया, जिसमें लिखा हुआ है, नून लीग को परवेज़ इलाही को लेने के लिए पीडीएम में जाना होगा। ज़राए मोनिस इलाही ने 4:43 के ऊपर उसको ट्वीट किया और ये सवाल पूछा कि ये ज़राए पागल हो गए हैं, क्वेश्चन मार्क। जिसका मतलब ये है कि ऐसा कोई इम्कान बाकी नहीं है। लेकिन मैं आपको जो असल बात बताना चाहता हूँ कि इस वक्त डराया क्या जा रहा है। मैंने आपको बताया था कि खान साहब को असम्बली तोड़ने के ऐलान से पहले जो पैगाम पहुंचाया गया था, और ये परवेज़ इलाही ने उस इंटरव्यू के अंदर तस्दीक की है कि मोनिस इलाही जब फौरी तौर पे गए थे तो वो पैगाम लेके ही गए थे कि हमें ये बातें की गई हैं। उसमें क्या कुछ है, उसमें ये है कि आपकी पार्टी टूट जाएगी, नवाज शरीफ लाहौर बैठेगा और वो तहरीक इंसाफ को तोड़ देगा, नून लीग आ जाएगी, इलेक्शन आगे चला जाएगा, इमरान खान उससे नहीं डरे। अब चौधरी परवेज़ इलाही ने खुल के ये बात बता दी है, और ये बात इस्टेब्लिशमेंट को लेकर बताई गई है। वो कहते हैं कि वो चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट को यहाँ पे कोट करते हुए, कि विफाकी और सूबाई हुकूमतें अपनी मुद्दत पूरी करें, और अगर ये बात ना आए तो इनके पास एक ऑप्शन है कि 1 साल के लिए मुआशी इमरजेंसी, हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी जाए। और ये बात इमरान खान ने कल के इंटरव्यू में बता दी थी कि अब ये कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरीके से इलेक्शन को डिले किया जाए, किसी तरह से आगे लेके जाया जाए। लेकिन ज़ाहिरी बात है आइन इसकी इजाज़त नहीं देता। लेकिन अगर आप करेंगे, और इमरान खान ये बार बार कह रहे हैं कि जो नई इस वक्त सेटअप आया है एस्टैब्लिशमेंट का, अगर उसमें देखा जाए वो उनका रोल इस पूरे सिनेरियो के अंदर क्या होगा, उसकी बुनियाद के ऊपर परखा जाएगा कि वो एपॉलिटिकल हैं, वो न्यूट्रल हैं या नहीं हैं। अब एक और बात जो है, जिस तरह चौधरी परवेज़ इलाही ने रिएक्ट किया है, जिस तरह से वो मजबूर हुए हैं फ़ोन कॉल की बुनियाद के ऊपर, तो सवाल लोग ये उठा रहे हैं कि उन्होंने तो, बाजवा साहब ने तो गुमनामी में जाना था, तो क्या गुमनामी में बैठ के ये कॉल्स करके वो इस तरह का तासुर कायम करने की कोशिश कर रहे हैं? तो इमरान खान फिलहाल ये 23 दिसंबर तक वक्त निकाल लेंगे,
प्रॉब्लम चौधरी परवेज़ इलाही के लिए होगी। और फिलहाल अगर आप सीट एडजस्टमेंट भी करेंगे और अगर आपका ये जो तर्ज अमल है, आपको पीटीआई का वोटर वोट नहीं देगा, उससे आपका नुकसान होगा, आपकी नशिस्तें हार जाएंगे। तो मेरा ख्याल है मोनिस इलाही को इस चीज़ का एहसास है और मोनिस इलाही इसीलिए बार बार इमरान खान के पास पहुंच रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब चौधरी परवेज़ इलाही शायद वही अपनी पुरानी सियासत की तरफ गए हैं। तो मेरे ख्याल से जब ये चीज़ें निकल गई हैं आपके इस हवाले से कि आपने समरी दे दी है, तो अब खेल आपके हाथ से निकल गया। अब आप जानते हैं कि आज नून लीग का मॉडल टाउन के अंदर इजलास हुआ और वहाँ पे नवाज शरीफ से रब्ता किया गया और नवाज शरीफ ने कहा कि आप पीडीएम की बाकी लीडरशिप से कांटेक्ट करें। लेकिन इस वक्त अंदाज़ा ये करें कि ये जो कहते हैं कि हमें असम्बलियाँ तोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लाहौर इस वक्त मरकज़ बना हुआ है। लाहौर इस तरह से मरकज़ बना हुआ है कि सबसे पहले नवाज शरीफ का और शहबाज शरीफ का रब्ता हुआ, ये पहली सतह के ऊपर था। फिर शहबाज शरीफ साहब खुद चल के चौधरी शुजात हुसैन के घर पहुंचे और आप जानते हैं कि चौधरी शुजात जो हैं वो इस पूरे सिनेरियो के दौरान उनका रोल सबसे इम्पॉर्टेंट होगा और वो इस पूरे सिनेरियो को बहुत अच्छे तरह से समझते हैं। वहाँ पे ख़बरें यही आई हैं जी, मुआशी बहाली और सियासी इस्तेहकाम उसकी बातें की जाएंगी। अब ये दूसरा राब्ता है परवेज शहबाज शरीफ का, नवाज शरीफ और फिर चौधरी शुजात हुसैन। इतनी ही देर लगी है तो इनके आजकल गुरु, जिनसे ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हम जरदारी साहब के तजर्बे से सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो जरदारी साहब खुद चल के शहबाज शरीफ के पास मॉडल टाउन पहुंच गए और जैसे उन्होंने मलिक अहमद खान को मुंह के ऊपर थपकी दी और अता तारड़ को मिले, तो बिल्कुल लग ही रहा था जैसे वो बचे हैं उनके और बचूंगड़े किस्म के उनको मिलने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद एक और जो खबर है कि फ़िलहाल फजलुर रहमान से भी उनका रब्ता होना है और रब्ते का मतलब ये है कि ये चीज़ें आगे बढ़नी है। एक बात ज़रूर है कि मोनिस ने जब ये वजाहत दे दी है कि नून लीग का मातम जारी रहेगा, हमारा इत्तेहाद कायम रहेगा, तो ख़बरें ये हैं कि इस मुलाकात और सारे बीच में चौधरी परवेज़ इलाही इंटरव्यू दे के लाहौर से हुसैन बाहू जो एक बुज़ुर्ग हैं उनकी मज़ार के ऊपर पहुँचे हैं। तो लाहौर के अंदर हल चला, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही लाहौर से बाहर चले गए। एक और है, खान साहब ने आज मुलाकात की है कुछ एडिटर्स वगैरह से। उन एडिटर से मुलाकात करते हुए उन्होंने सारी बातें बहुत सारी वही की अपनी हुकूमत गिरने के हवाले से, बाकी जो भी आजकल चल रहा है। लेकिन एक बात उन्होंने की कि अगर वो इक़्तिदार में आ गए तो वो जनरल बाजवा के हवाले से कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। ये बड़ी मेजर डेवलपमेंट है। उसी तरह से जैसे कल उन्होंने ये बताया कि वो उस वक्त बात इसलिए नहीं करते थे कि बतौर इंस्टीट्यूशन कोई चीज़ ना हो। फिर हमने एक सवाल किया था कि क्या आपने उनको सैक कर दिया था उस रात जब आपको आपकी वजारत उस्मा गई थी? तो उन्होंने उस सवाल का जवाब उस दिन दिया था कि मसला उनकी ज़ात का या मेरी ज़ात का नहीं था, मसला बतौर इदारा फ़ौज का था और वो नहीं चाहते थे कि वो हर्ट हो बतौर इदारा, इसलिए मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था। तो अब भी खान साहब ने इसी पैराए में कहा कि कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होगी। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जब इमरान खान उनके बारे में मौक़िफ़ ये रखते हैं और जब उन्होंने ये बात की कि माफ़ नहीं करेंगे, उनको माफ़ कर देंगे और इस किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन एक डेवलपमेंट जो इस वक्त पॉलिटिकल चल रही है वो ये है कि आप माने या ना माने, पीडीएम के पास या बाकी ताकतवर चाहते तो ज़रूर है कि असम्बलियाँ कायम रहें, लेकिन इलेक्शन तो होने हैं। इलेक्शन के अलावा किसी के पास वे फॉरवर्ड नहीं है। अब आप मौशी इमरजेंसी लगाना चाहते हैं तो 1 साल के लिए, लेकिन उससे क्या वो गोल्स अचीव हो जाएंगे? तो शायद उसका जवाब हाँ में नज़र नहीं आता, उसका जवाब नहीं में नज़र आता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।